हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आज हम बात करेंगे स्पेंसर का सामाजिक उद्विकास का सिद्धांत। सामाजिक विचारकों के अंदर स्पेंसर के सिद्धांत का एक अलग महत्व है। जिस तरीके से अगस्ट कॉम्ट, हर्बर्ट स्पेंसर, इमाइल दुर्खिम, कार्ल मार्क्स, मैक्स वेबर आदि सभी ने समाजशास्त्र को एक विज्ञान के रूप में स्थापित और विकसित करने में उल्लेखनीय योगदान दिया था, उसी तरीके से हर्बर्ट स्पेंसर का नाम सामाजिक उद्विकास के अंदर विशेष रूप से आगे आता है। हम सभी जानते हैं कि अगस्ट कॉम्ट को फादर ऑफ सोशियोलॉजी कहा जाता है। उन्होंने समाजशास्त्र विषय को बहुत आगे बढ़ाया है। स्पेंसर ने भी कॉम्ट की तरह ही समाजशास्त्र को एक समाज के विज्ञान के रूप में स्थापित करने में योगदान दिया है। स्पेंसर का समाजशास्त्र विज्ञान में उल्लेखनीय योगदान रहा है। आप कॉम्ट के विचारों के संपर्क में आए तो आपने कॉम्ट से भिन्न समाज के अध्ययन के लिए एक अलग दृष्टिकोण प्रस्तुत किया था। तो आज हम उसी दृष्टिकोण के बारे में अध्ययन करेंगे। स्पेंसर का जो सामाजिक उद्विकास का सिद्धांत है, उस पर देखा जाए तो चार्ल्स डार्विन का विशेष प्रभाव पड़ा है, जिसके परिणाम स्वरूप ही आपने समाजशास्त्र में सामाजिक उद्विकास का सिद्धांत दिया। आपकी सामाजिक उद्विकास से संबंधित कुछ रचनाएं हैं, जिसके अंदर सोशल स्टैटिस्टिक्स, फर्स्ट प्रिंसिपल, द स्टडी ऑफ सोशियोलॉजी, प्रिंसिपल ऑफ सोशियोलॉजी, ये कुछ ऐसी पुस्तकें थी जिस पर समाजशास्त्र के उद्विकास के बारे में जानकारी दी गई है। अब हम बात करते हैं कि सामाजिक उद्विकास है क्या स्पेंसर के अनुसार। देखिए, हम ये जानते हैं कि स्पेंसर जो है अपनी माता पिता की 9वीं संतान थे और आप सबसे बड़े थे, और आपके ऊपर जो है भाई बहनों का सबका यूँ कह दीजिए एक जिम्मेदारी भी थी। किंतु बहुत या विडंबना कह दीजिए कि आपके भाई बहनों की मृत्यु बहुत कम आयु में हो गई थी, और वैज्ञानिक ये कहते हैं कि संभवतः इन्हीं परिस्थितियों के कारण आपने सामाजिक परिवर्तन और सामाजिक उद्विकास में चार्ल्स डार्विन द्वारा प्रतिपादित जीव जगत के प्रमाणों और प्राकृतिक वर्ण और योग्यतम की उत्तर जीवितता को आधारभूत मान्यता बताया। अब चार्ल्स डार्विन का क्या सिद्धांत था, क्योंकि हमें स्पेंसर की थ्योरी को समझने से पहले डार्विन के सिद्धांत को समझना होगा। डार्विन कहते हैं कि हर जो जीव है वो पहले एक सरल एक कोशिकीय जीव, फिर बहुकोशिकीय जीव जैसे हम लोग आए हैं, पहले एक कोशिकीय जीव जैसे अमीबा, तो इनका विकास जो है एक सरलता से जटिलता की ओर होता है। और जो व्यक्ति या जीव प्रकृति के साथ अपना एडजस्टमेंट बिठा पाया वो तो आज तक भी जिंदा है, और जिसने प्रकृति के साथ अपना एडजस्टमेंट नहीं बिठाया वो आज समाप्त हो गया। और यही कारण है कि बहुत ऐसे जीव भी आज समाप्त हो गए हैं जो कि बहुत विशाल का है, जैसे डायनासोर का हम नाम लेते हैं, तो वो बहुत ऐसे जीव भी जो है वो प्रकृति के साथ एडजस्टमेंट नहीं बिठा पाए। तो ये कहते हैं कि जो प्रकृति के साथ रह सकता है, प्रकृति में अपना सामंजस्य बिठा पाता है, वही समाज में रहता है। सेम जो है स्पेंसर ने अपने सिद्धांत में डार्विन का सिद्धांत लिया। उन्होंने जो है डार्विन की एक पुस्तक थी द ओरिजिन ऑफ स्पाइसेस, उसी को ही उन्होंने समाज के ऊपर लागू कर दिया। स्पेंसर की मान्यता थी कि मानव समाज के अध्ययन, वर्णन और व्याख्या का आधारभूत अवधारणा क्या है? विकास, डेवलपमेंट। ठीक है, आपके अनुसार क्या है? विकास एक ऐसी प्रक्रिया थी जो संपूर्ण विश्व के विभिन्न रूपों को भौतिक रूप में प्रस्तुत करती थी। आपने ये भी स्पष्ट किया था कि विकास की जो अवधारणा है वो एक सीधी रेखा में होकर गुजरती है। आगे हम पढ़ेंगे कि
सामाजिक उद्विकास को स्पेंसर ने कैसे डिस्क्राइब किया है। स्पेंसर ने मानव उद्विकास की व्याख्या करते हुए कहा है कि जीवन जीवन जो है एक निरंतर गति में वृद्धि करता है। जीवन सरलता से जटिलता की ओर होता है। आपने ये भी बताया कि मानव समाज भी पहले सरल अवस्था में था और धीरे धीरे जटिल अवस्था में, जैसे मान लीजिए पहले आदिम लोग थे जो केवल जंगलों में रहते थे, प्राकृतिक साधनों पे डिपेंड थे, और धीरे धीरे जैसे जैसे समाज बढ़ा, जटिलता की ओर बढ़ा, श्रम विभाजन आया, लोगों का जो है स्पेशलाइजेशन बढ़ा, या यूं कह दीजिए विशेषीकरण बढ़ा, तो उसमें समाज जटिल अवस्था में आ जाता है। और जब समाज जटिल अवस्था में पहुंचता है तो उसमें संसाधनों के प्रति प्रतिस्पर्धा अधिक हो जाती है। आपने यह भी बताया कि मानव समाज जो है सरल से जटिल, न्यून से पूर्ण निपुणता और समरूपता से विभिन्नता, मतलब सरलता से विभिन्नता तथा प्राकृतिक नियमों के उद्विकास के सिद्धांतों के अनुसार होता है। आपने डार्विन के सिद्धांत का समर्थन करते हुए बताया कि वे समाज जो पर्यावरण के साथ अनुकूलन नहीं बिठा पाते वो प्राय लुप्त हो जाते हैं। समाज के परिवर्तन की प्रक्रिया जो है वो हमेशा सरलता से जटिलता की ओर होती है, और फिर इन जटिल समाजों से दोहरे जटिल समाजों की उत्पत्ति होती है, और फिर तिहरे, मतलब आज जो हम बड़े बड़े मेट्रो सिटीज़ देखते हैं वो क्या है, वो दोहरे और तिहरे सम्मिश्रण है। स्पेंसर ने ये भी बताया कि समाज के विकास का क्रम युद्ध प्रिय समाज से औद्योगिक क्रम में होता है। मतलब आज जो है पहले जो समाजों में क्या होता था कि केवल एक ही कार्य होता था कि हम अपने राज्य को कैसे विस्तारित करें, कैसे बढ़ाएं, और उसके लिए वो युद्ध करते थे। राजा महाराजाओं के टाइम में आपने देखा होगा। किंतु आज की जो परिस्थितियां हैं वो बदल गई हैं। आज युद्ध प्रिय समाज की बजाय औद्योगिक समाज का महत्व ज़्यादा हो गया है। मतलब लोग, हर देश ये सोचता है कि मैं कैसे अपने आप को आर्थिक रूप से इतना सक्षम कर लूं कि दूसरे देश जो हैं वो मेरे ऊपर डिपेंड हो जाए। फॉर एग्जाम्पल आप चाइना को देख लीजिए। चाइना जो है या अमेरिका जो है आज विश्व के ऐसे औद्योगिक देश माने जाते हैं, और औद्योगिकरण के कारण ही आज वो पूरे विश्व पर अपना आधिपत्य बनाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि बहुत सारी ऐसी उनके पास फैसिलिटीज़ हैं, ऐसी टेक्नोलॉजी है जिनके कारण दूसरे देश से के लोग जो हैं उनसे औद्योगिक इकाई अपने देश में लगाना चाहते हैं, और वो पैसा जो है उनके काम में आता है। तो ये कुछ इस तरह की चीज़ें उन्होंने बताई है। और इसके साथ साथ जो है स्पेंसर ने कुछ मान्यताएं भी बताई हैं, समाज में उद्विकास की मान्यताएं भी बताई हैं, और उन्होंने ये कहा है कि विकास जो होता है वो सभी प्रक्रियाओं में समान रूप से होता है, और इसके अंदर ही उन्होंने साथ में ये भी बताया है कि सभी प्रक्रियाएं जो हैं उनमें रूपांतरण और परिवर्तन होता है, और विकास के क्रम में वे चीज़ें नष्ट हो जाती हैं जो प्रकृति के साथ सामंजस्य नहीं बिठा पाती हैं। विकास जो होता है वो हमेशा सरल से जटिलता की ओर होता है। आपने ये भी बताया है कि विकास अनिश्चितता से निश्चितता की ओर होता है। आपने ये भी कहा कि समाजों का उद्विकास सरल से समानता वाले समाजों की स्थिति से होते हुए जटिलता से विषमता और औद्योगिकृत समाजों की तरफ होता है। तो आपने इस तरीके से जो है सामाजिक उद्विकास को डिस्क्राइब किया है। इस प्रकार यदि हम बात करें तो स्पेंसर ने जो है चार्ल्स डार्विन के जीवन जगत के जो सिद्धांत हैं उन्हीं को ही समाजशास्त्र के सामाजिक विकास के क्रम में बताया है। स्पेंसर ने अपनी रचनाओं के आधार पर ही उनको विक्टोरिया के समय का समाजशास्त्र का मसीहा भी कहा जाता है। स्पेंसर ने डार्विन के अनुसार
समाजशास्त्र में सामाजिक उद्विकास का सिद्धांत दिया था। इसी कारण इन्हें सामाजिक डार्विनवाद का प्रवर्तक माना जाता है, क्योंकि डार्विन ने जीवों के ऊपर अपना उद्विकास का सिद्धांत किया था, क्योंकि उन्होंने बताया है कि जीव का विकास सरलता से जटिलता की ओर होता है। ठीक सेम ऐसा ही स्पेंसर ने भी समाज का उद्विकास बताया है। उन्होंने ये बताया है कि समाज का विकास सरलता से जटिलता की ओर होता है। पहले सरल समाज हुए, फिर जटिल समाज हुए, फिर दोहरे जटिल, फिर तिहरे जटिल, और इस तरीके से मनुष्य के विकास का क्रम जो है चलता रहता है। आपको जो है ये स्पेंसर का उद्विकास का सिद्धांत समझ में आया होगा। किसी तरह की कोई क्वेरी हो तो आप इसको मुझसे पूछ सकते हैं। यदि ये आपको समझ में आया है तो इसको जो है आप लाइक करें, शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स सर्किल में इसको शेयर करें, ताकि सभी को जो है इसका लाभ मिल सके। थैंक यू।